गुड मॉर्निंग और दिल से फूडी अमनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप? मंडे है आज और मंडे की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी और एक लाइन के साथ। तो एक प्यारी की लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी कि इंसानियत कमाते चलिए पैसे तो आते जाते रहेंगे। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक राहुल नाम के स्टूडेंट की है। राहुल एक बाहर गांव से दूर शहर में कॉलेज में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां थी तो अपने होम टाउन आया हुआ था और जब भी वो होम टाउन आता था अपने दोस्तों के साथ मिलता ज़रूर था। वो उस जैसे होम टाउन वो गया वैसे ही अपने सारे दोस्तों को उसने फ़ोन किया कि हमें इस जगह पे मिलना है। उनके मिलने की हमेशा एक ही जगह होती थी, शहर का फेमस लस्सी वाला। उसी शॉप पे वो हमेशा मिलते थे। तो टाइम तय हुआ और सभी लोग समय पे सारे दोस्त उस लस्सी वाले की शॉप पे पहुंच गए। सारे दोस्त यहाँ इधर उधर की बातें थे कर रहे, पढ़ाई आगे का फ्यूचर सबको जैसे आमतौर पे सारे दोस्त करते हैं। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत राहुल के सामने आ गई और राहुल को बोलने लगी, कुछ मुझे दे दो। ये सुन के राहुल को बुरा लगा कि कोई उसके आगे हाथ फैला रहा है कि कोई कुछ मुझे दे दो। तो पहले राहुल ने अपना वॉलेट निकाला और कुछ सिक्के ढूंढने लगा। फिर उसके मन में कुछ ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको कुछ खाने के लिए ही दे दूं। तो उसने पर्स वापस रखा और पूछा, दादी जी आप लस्सी पिएंगी? दादी जी को भूख तो लगी थी और दादी जी सुन के और ज़्यादा हो गई खुश। उसने पहले थोड़ा बहुत ना नुकुर किया और बाद में उसने लस्सी के लिए हाँ बोल दिया। और ये देख के दोस्त बहुत हैरान थे कि 5-10 रुपए में काम होता है, ये राहुल क्यों इसको 40 रुपए की लस्सी पिलाने के पीछे पड़ा है। तो राहुल ने बोला कि ठीक है दादी जी आप 1 मिनट रुकिए। उसने दुकान वाले को आवाज़ दी कि भैया एक लस्सी और। पहले सिर्फ लस्सी दोस्तों के लिए आ रही थी, अभी उसने एक लस्सी और ऑर्डर की। और फिर वो दादी जी थोड़ा दूर जाके नीचे बैठ गई और लस्सी का इंतज़ार करने लगी। फिर वो कुछ देर में राहुल के पास आती है। उसकी पोटली में 5-6 रुपए थे और वो सिक्के उसने राहुल को दिए कि तुम जो हमारा पेमेंट दोगे लस्सी का उसमें ये भी मिला देना। राहुल को बहुत बुरा लगा। उसने हाथ जोड़ के माता जी को बोला कि दादी जी आप बैठिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी लस्सी आपके पास आ जाएगी। लस्सी वाला आता है, सबको लस्सी देता है, उस बूढ़ी औरत को भी वो लस्सी देता है। बूढ़ी औरत वो लस्सी लेके कोने में जाके बैठ के नीचे पीने लगी। राहुल को ये बात और बुरी लगी कि मैं इतना छोटा होके कुर्सी पर बैठा हूँ, हम सब दोस्त यार यहाँ पे बैठे हैं और वो बूढ़ी औरत नीचे बैठी है। पहले तो उसको ख्याल आया कि मैं अपने पास की कुर्सी पे उसको बैठा दूँ। फिर उसको लगा कि लोग ये ना सोचें कि देखो एक भिखारिन को अपने साथ बिठा के बैठा है या कुछ और ना उसको लोग आजू बाजू वाले लोग कुछ बोल दें। तो उसने चुपचाप अपनी कुर्सी छोड़ी और उस बूढ़ी औरत के पास जाके बैठ गया। ये सब जो काम था राहुल का, वो दुकान का मालिक उसको नोटिस कर रहा था। उसके दोस्त भी देख रहे थे, क्या यार ये तो हद हो गई, ये वहाँ जाके बैठ गया। दुकानदार ने उसको आवाज़ दी, भैया जी इधर आइए, आप लोगों के लिए कुर्सियाँ मैंने यहाँ पे 2 लगा दी हैं। वो लड़के को भी कुर्सी मिली और उस बूढ़ी औरत को भी मिली। और भैया जी जो दुकान वाले थे उन्होंने राहुल को बोला कि थैंक यू मत बोलना, शुक्रिया मत बोलना, क्योंकि इस दुकान पे कस्टमर तो रोज़ आते हैं, सुबह शाम आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी आते हैं। मैं कब से आपको देख रहा था और आपसे एक इंसानियत का चैप्टर मैं सीख रहा था और मैं आज से आपसे वादा करता हूँ कि मुझे जब भी इस शॉप के आसपास कोई भी ऐसा कोई दिखेगा तो मैं उसे अपनी तरफ से फ्री ठंडी ठंडी लस्सी पिलाऊंगा, पूरे इज्जत और पूरे शिद्दत के साथ। ये सुन के राहुल को बहुत अच्छा लगता है। सारे दुकान में जितने कस्टमर थे, जितने उसके दोस्त यार थे जो इधर उधर उसकी बातें बना रहे थे, सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगे थे। तो दोस्तों ये कहानी तो बहुत छोटी सी है और ये कहानी हमको यही सिखाती है कि कभी भी, अभी तो खैर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे आसपास
तो इस प्रॉब्लम में भी आप नज़र उठा कर देखिए, आपकी हेल्प के लिए आप कोई वेट कर रहा है। हो सकता है कि कोई आपकी थोड़ी सी की हुई हेल्प भी किसी की ज़िंदगी बदल दे। आप आंखें फिरा के या सिर्फ अपने में बिज़ी मत रहिए, अपने आसपास भी देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी हेल्प करें, आप छोटी छोटी हेल्पों से भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आपके वर्कर हैं, लेबर हैं या कोई आसपास और कोई है, जो आप छोटी से छोटी मदद इस समय में आप करेंगे तो यकीन मानिए ये मुसीबत चुटकियों में दूर होगी और सभी के, आपके साथ सभी के अच्छे दिन बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ये कहानी मैंने आज इसीलिए सुनाई कि ये मुश्किल के दौर में हमें अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। हम इस समय दूसरों के लिए जितनी मदद कर सकते हैं अपनी कैपेबल के हिसाब से आप ज़रूर कीजिए, उस मौके को ज़ाया मत जाने दीजिए। ओके दोस्तों, और हमेशा आपकी थोड़ी सी हेल्प, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो अंदर से एक खुशी मिलती है। और जो इंसान हमेशा दूसरों के लिए मदद करता है उसकी मदद करने तो खुद ऊपर वाला आता है। तो जब ऊपर वाला खुद ही आपकी मदद करने आएगा तो फिर आपको टेंशन क्या है। और शुक्र कीजिए कि आपको ये ऊपर वाले ने देने वाली लाइन में रखा है कि आप अपने से नीचे इंसान को देखें और अपने में से थोड़ा सा उसको भी दे दें। तो आपका तो भला हो ही रहा है, पर आपके साथ आपकी वजह से दूसरे का भी भला हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके दोस्तों, और मेरी पूरी टीम यही कहती है कि कर दिखाइए ऐसा, अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। बाय, फिर मिलेंगे एस के स्टाइल।